मैम आपका नाम? मेरा नाम अनीता है, मैं जनपद मथुरा से हूँ। मैम ये क्या मसला है यहाँ पे आप लोग का? वुमेन हेल्पलाइन का है ना ये मसला 181? हाँ, 181 हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जो कि पूरे 75 जिलों में चल रही थी। और ऐसी योजना थी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं थीं, बलात्कार थे, एसिड अटैम्प्ट थे, दहेज पीड़िता महिलाएं थीं, बालिकाएं थीं, बच्चों से संबंधित सारे केसेस 181 पे कॉल जाती थी। जो कि हमारे यहाँ आशियाना जीबीके MRI कॉल सेंटर बना हुआ था, वहाँ पे कॉल अटेंड होती थी, यहाँ से फॉरवर्ड जिलों को की जाती थी। मैम आप वहाँ पे क्या करते थे, काम? हम लोग जिलों में काउंसलिंग करते थे, महिलाओं को रेस्क्यू करते थे, परामर्श करते थे, समझौते कराते थे। जिस प्रकार की महिला को आवश्यकता होती थी उसी प्रकार को, हमारा कोई अपना व्यू नहीं होता था। महिला जिस तरह की चीज़ चाहती थी, चाहे वो पुलिस की सहायता चाहती हो, मेडिकल सहायता चाहती हो, रेस्क्यू की अपील कर रही हो, या फिर कोई घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराना हो, या फिर दहेज की कोई शिकायत हो, बाल विवाह भी रुकवाए जाते थे। जैसी महिला की आवश्यकता होती थी, किशोरियों की आवश्यकता होती थी, उसी पे ये टीम काम करती थी। आप लोग ने कितना काम किया यहाँ पे? हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। कम से कम 3 साल में आप देखिए कि 5 लाख करीब महिलाओं को हमने सहायता दिलाई थी। अपने मतलब वो कहते हैं ना, वो पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाई थी। 5 लाख महिलाओं? हाँ, ये हमारा सरकार के पास पूरा डेटा भी है। कभी कोई निकालता ही नहीं ना आप लोगों को देने के लिए कि जो पेश कराए जा सकें। बस वो इतना जरूर निकालें कि हमने झंडी दिखा दी, आज विद्यालय खुलवा दिया, आज ये हेल्पलाइन जारी कर दी, 4 बार पेपरबाजी होती है, लेकिन कब बंद किया गया ये पेपरबाजी नहीं हुई कि हम बंद करने जा रहे हैं। तो आप लोग की मेन समस्या क्या है? आप लोग इको गार्डन में क्यों यहाँ पे बैठे हो? मेन समस्या हमारी ये है मैडम कि हम जून 2020 कोरोना काल जब चल रहा था, उसी समय पे हम लोगों को कंपनी द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और ये मौखिक जब पूछा गया तो कहा कि महिला कल्याण विभाग से 1 साल का बजट नहीं आया है और हम आपका पैसा कैसे निकालें। ये सत्य थी कि पैसा वहाँ से नहीं आया था, और क्योंकि हम 13 महीने बिना पैसे के काम कर रही थी, पूरी टीम, पूरे बिना पैसे के आप लोग काम कर? पैसे के 13 महीने का किया था। आप देखिएगा कि जुलाई 2019 से और सितंबर 2000 शायद 22 सितंबर या 24 सितंबर 2020 को पैसा आया हमारा 10 महीने का। इतना हमने काम किया था, तब जाके हमने धरना दिया था, तब 10 महीने का मिला था, उसमें से 3 महीने का भी बाकी है। और तब भी ये कहा था कि 2020 का बजट जब आएगा तब मिलेगा। अब हम कहाँ से दे दें? न 3 महीने का वेतन दिया, ना हमारी बहाली हुई है। 181 कॉल सेंटर चल रहा है 112 के कॉल सेंटर में, और सारी सेवाएं कर्मचारियों की स्थगित कर दी गई हैं। अच्छा, मतलब हटा दिया गया है आप लोग को यहाँ? दिया गया है। हम लोग बहाली चाहते हैं और 3 महीने का वेतन, तत्काल बहाली, जैसे पहले चलता था 181 सेम उसी प्रकार से प्रभावी रूप से चले पूरी यूपी में। तो आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो आपसे? हम लोग 3 महीने का हमारा वेतन दें तत्काल प्रभाव से, और 181 को वैसे कि जैसे चल रहा था वैसे 75 जिलों में रेस्क्यू वैन के साथ संचालित किया जाए, पूर्व की तरह। जैसे उन्होंने गाइडलाइन और जियो जो प्रोटोकॉल बनाया उसी तरीके से वो चालू करें, अपनी कही हुई बात को रखें बस। मेरा नाम पार्वती है। ये आप कहाँ से हैं? मैं जनपद कासगंज से हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग 8 दिन से यहाँ धरने पे हैं, ठीक है। शासन प्रशासन कोई नहीं देख रहा है। 8 दिन से धरने पे? 8 दिन से हम धरने पे हैं, शासन प्रशासन यहाँ कोई नहीं देख रहा है हमको। और हमारे 2 लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। उस दिन हमें मैडम की तबीयत खराब हो गई थी, हम एम्बुलेंस से उनको ले गए थे हॉस्पिटल। तो आप लोग इतनी ठंडियों में कैसे यहाँ पे रह रहे हो? क्या करें, ये योगी जी हैं, बार बार बड़े बड़े दावे करते हैं। भूख हड़ताल भी कर रहे हो? ठीक है, बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों पे वो खड़े नहीं उतरते हैं। तो हम दिखाएं तो सही, कम से कम। या तो इनकी जो औकात नहीं थी कि हम 6 सीटर से 30 सीटर कर रहे हैं, हम इसको चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो उसको नहीं चलाते। ठीक है, 6 सीटर से 30 सीटर कर करके तुमने हम लोगों की भर्ती की, ठीक है। फिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी हो गई सो तुमको 30 सीटर से 6 सीटर करना पड़ा? या तो हम लोगों की भर्ती नहीं करते जब हमको नहीं निकाल पाए, ठीक है। अब हम लोग कुछ एवर ओज भी होने जा रहे हैं, कुछ अपनी ऐसी उनकी कैपेसिटी हो गई है कि अब इस समय कंपटीशन हाई है कि वो इस समय क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं। बताइए, हम 365 महिलाएं, हम लोग कहाँ जाएं? 365 मतलब आप लोग अभी और भी हो? हम लोग थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। हम लोगों को सबको एक साथ नहीं बुलाया है, क्योंकि जिस दिन हमारे को लगेगा कि योगी जी या शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनना है, फिर उस दिन तोड़ फोड़ करने के लिए तब हम सबको एक साथ। अच्छा, मतलब नहीं सुनेंगे सरकार तो क्या करेंगे? करेंगे, फिर तोड़ फोड़ करेंगे, मरेंगे या पीपल के पेड़ पर लटक के अपने प्राण देंगे। अरे ऐसा नहीं करिए, और क्या करेंगे? फिर तो हम मार के मरेंगे। ऐसे बुजदिल नहीं है जो हम खुद ही लटक जाएंगे। हम 8 दिन से भूखे हैं, ठीक है। हम ऐसे बुजदिल नहीं है। अगर बुजदिल होते ना तो हम खा भी लेते और मजे से रह रहे होते, ठीक है, घरों में, है ना। तो आप लोग घर से दूर यहाँ पे? हम अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ पे आप घर से दूर रह रहे हो पूरा, यहाँ सब लोग के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो? जैसे मैनेज कर रहे हैं आप देख लीजिए, भैया लोगों ने, इन्होंने टेंट वेंट लगा लिया। इनकी क्षमता थी, हमारे लोगों की क्षमता नहीं। हम खुले आसमान के नीचे ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गीता शुक्ला। आप कहाँ से हैं? मैं देवरिया जनपद में ड्यूटी करती थी। हम भी सुगमकर्ता के पद पर हैं और हमको
माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जब हम लोग चार लोग हम लोग थे ड्यूटी पे, तो हम लोगों के देने के लिए वेतन नहीं था सरकार के पास, और आज हम लोगों को हटा करके 11 लोगों की नियुक्ति कर दिया गया। क्या 11 लोगों के देने के लिए वेतन है? हम लोग कौन सा पाप किए थे कि हम लोग को निकाल दिए और 11 लोगों को वहाँ भर्ती कर लिए? क्यों हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किए माननीय मुख्यमंत्री जी? वो तो हमारे देश के राजा हैं और प्रजा के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये सोचने की बात है। वो तो एक, अब तक हम जानते थे कि वो मंत्री नहीं जानते, एक संसार परोहित सर्वोहित वो जो है योगी जी हैं, महात्मा हैं, संत आत्मा है, लेकिन इन बेटियों की दुहाई और पुकार नहीं सुन रहे हैं। ये हमारी शिकायत है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों को बहाल किया जाए, और नहीं तो हम लोग यही ठंड में मरेंगे तो भी उन्हीं को आना है। आज हम जिंदा हैं तो भी उन्हीं की आना है। उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को बहाल करें। तो ये आप लोग के बैनर पे जो लिखा हुआ है 30 सीटर टेली काउंसलर का, इसका क्या मतलब है आप बताइए? पहले 6 सीटर चलता था 11 जिलों में, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको विस्तार रूप दे करके 30 सीटर कर दिए, जो पूरे प्रदेश में कर दिए 75 जिला में। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किए, सबको बैठा दिए तो कहाँ बैठा दिए? घर बैठा दिए, डिसकंटिन्यू कर दिए। वो भी ये बोला गया था कि सरकार के पास बजट नहीं है, 1 महीने के लिए आप लोग बैठ जाइए, उसके बाद फिर दिया जाएगा। फिर किसने बोला आप लोग से? मतलब बाद में लेटर मिला हम लोगों को कि 1 महीने के लिए आप लोगों को बैठाया गया है, फिर बहाली कर दी जाएगी। और लेटर मिला था आप लोग? जीवीके कंपनी से आया ना। फिर उसके बाद अब तक हम लोग इंतजार करते करते अगले बार अगस्त में जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हम लोगों का 10 महीने का सैलरी आया, और 10 महीने सैलरी, उसके बाद अभी भी 3 महीने का सैलरी नहीं मिला, और हम लोग अभी इसी तरह बैठाए गए हैं। महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है ये मंत्री जी के राज में, ये तो हम लोग को विश्वास नहीं था। लेकिन आज हम लोग अपनी समस्या ले करके आए हैं कि हम लोगों की बहाली की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही शिकायत है, बाकी कुछ नहीं, हम लोगों के लिए सब कुछ ठीक है। ये इलेक्शन होने वाले हैं और सारी रैलियां हो रही हैं, क्या आप लोग किसी से बात किया? किसी से नहीं, हम किसी से नहीं, हम केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही कहेंगे, वही हमारे समस्या का समाधान करेंगे। बाकी हम अन्य पार्टी को नहीं जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुमन साहू है। मैं 181 महिला हेल्पलाइन की टेली काउंसलर लखनऊ से बात कर रही हूँ। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग 30 सीटर में थे और आदरणीय योगी जी ने 6 सीटर में कर दिया है 181 को, जिससे हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। और हम लोग 4 साल वहाँ काम किए हैं 181 में। अब हमारी उम्र भी 35 से ऊपर हो गई है, जिससे हमें कोई कंपनी नहीं ले रही है। उनका कहना है 35 तक ही लिया जाता है गवर्नमेंट। हमारा योगी जी से यही कहना है कि 35 साल तक, 35 साल की उम्र के बाद हम लोग कोई कंपनी लेती नहीं है। और कहने का मतलब ये है योगी जी से कि हम लोग अब क्या 35 के बाद कहाँ नौकरी ढूंढे जाके। हम लोग को इस उम्र में अगर 181 सही से काम नहीं कर रहा था तो 181 को चलाना ही नहीं चाहिए था। अगर चल रहा है तो फिर हम लोग को किस गुनाह की वजह से निकाला गया है? तो वुमेन हेल्पलाइन है, ये तो सबको ज़रूरत पड़ती है। 30 सीटर में हम थे और 30 सीटर से 6 सीटर योगी जी ने कर दिया है। और हमें आदरणीय योगी जी से यही कहना है कि हमारे 181 को बेहाल करें, 30 सीटर चलाएं, हम लोग को रोजगार दें। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से टेली काउंसलर बात कर रही हूँ। और हम लोग यहाँ पे जीवीके एमआरआई कंपनी में 181 जो कंपनी चल रही थी उसमें हम लोग टेली काउंसलर के रूप में कार्यरत थे। और हम लोग से योगी जी से यही बस निवेदन है कि वो हम लोग की बात को सुने और हम लोग को बहाल करें और हम लोग का 3 महीने का बस वेतन दे। बस उनसे यही एक अनुरोध है हम लोग के लिए, और कुछ नहीं। अगर उन्होंने ये कार्य हम लोग को नहीं किया, नहीं सुना तो क्या करें? तो हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग की योगी जी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहीं ठंड में बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो? देख रही है, हम लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। हम लोग के पास गई आयुषी, एक हमारी बहन इसी नौकरी के तलाश में, इसी सैलरी के तलाश में अपना ट्रेन से कूद कर जान दे दी। आप ही लोग के साथ वाली? हाँ, हम लोगों के साथ की थी। और नौकरी चले जाने के बाद वो अपना जान दी, 3 साल की अपनी बेटी छोड़ करके। वैसे हम लोग भी जान दे देंगे, जी कर क्या करेंगे? जी रहे हैं तो भी तो नहीं संगीत नहीं हो जाएगी, कुछ पैसा नहीं रहेगा। आगे पीछे जब कोई नहीं रहेगा, बच्चे का परवरिश कैसे करेंगे? अपना परवरिश कैसे करेंगे? और हम लोग को नौकरी नहीं मिली होती तो आशा नहीं रहता। लेकिन योगी जी के आने के पहले ही हम लोग को उम्मीद था कि ये
मतलब संसार हित के हैं मंत्री जी, सारे लोगों के संतात्मा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग आशा बन गया कि हम लोगों का भी कुछ करेंगे। यहाँ पे सारे धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, आप लोग को लगता है कि हाँ उम्मीद है कि मदद करें? बिना उम्मीद के नहीं आए हैं, हम लोगों को ये विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कि इस टाइम इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सुनना तो इलेक्शन नहीं चलेगा तो भी ऐसे नहीं है, उन तक अगर हमारी बात जाएगी तो हमको विश्वास है कि सुनेंगे। जैसे द्रौपदी जी को विश्वास था ना, है विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरई हैं, देर हुई चाहे बेर हुई बिरना हिरना अस धावल आई हैं। वैसे ही हमको विश्वास है कि हमारे मंत्री जी योगी जी अगर सुनेंगे तो नहीं देर करेंगे, हम लोग की बहाली करेंगे, उन तक हमारी बात जाए तब तो। उनके कर्मचारी लोगों से बहुत शिकायत है लेकिन उनसे शिकायत नहीं है।